हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लीगल एजुकेशन हाउस पर। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और उसके बारे में जानने वाले हैं। तो आज हम लोग जानेंगे आरटीआई एक्ट के बारे में। आप किसी भी विभाग से सूचना कैसे मांग सकते हैं, इसका फॉर्मेट हम आपको देने जा रहे हैं, जिससे आपको किसी भी विभाग के बारे में कोई भी चीज़ जाननी हो, आप इच्छुक हों जानने के लिए, या जानकारी के अभाव में आपको उस विभाग से कोई परेशानी हो रही हो, कोई काम आपका ना हो रहा हो, तो आप सरकारी अधिकारी से या उस विभाग से सूचना मांग सकते हैं, जो कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत दिया जाना बाध्य है उस सरकारी विभाग के लिए। तो दोस्तों, यहाँ हम लोग आज एक फॉर्मेट की बात करेंगे, और बहुत सारे लोगों को सूचना अधिकार अधिनियम के बारे में जानकारी है और वो सूचना जानना भी चाहते हैं, लेकिन जान नहीं पाते हैं। तो इस विषय में हम लोग आज एक फॉर्मेट दे रहे हैं आपको, जिससे आप आसानी से किसी भी विभाग से सूचना मांग सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं सूचना मांगने के लिए और क्या क्या चीज़ उसमें लिखना पड़ेगा। उसका एक फॉर्मेट सिर्फ आप लोगों को दे रहे हैं। आरटीआई के विषय में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ, बस खाली आपको सूचना कैसे लिखनी है और कैसे मांगनी है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जिस भी सरकारी विभाग से सूचना मांगना है, आप उसे नोटिस करिए। इसके बाद क्या सूचना मांगनी है उसको भी आप नोटिस कीजिए। इसके बाद एक A4 साइज का पेपर लीजिए, प्लेन, और उस पेपर पर सबसे ऊपर आप लिखिए सूचना अधिकार अधिनियम 2005। ये विषय, सबसे पहले आपको विषय लिखना होगा और कुछ नहीं इसमें लिखना है। सबसे पहले विषय लिखिए, फिर उसके बाद लिखिए सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु प्रपत्र का। फिर उसके नीचे आपको लिखना है सेवा में लोक सूचना प्राधिकारी। हर विभाग में एक लोक सूचना प्राधिकारी होता है जो सूचना देने के लिए ही बैठाया गया है। तो आप उसका लोक सूचना पदाधिकारी लिखिए। उसके बाद आप उस विभाग का नाम लिखिए जिस विभाग से आप सूचना मांगना चाहते हैं। यदि आप बिजली विभाग से मांगना चाहते हैं तो बिजली विभाग लिखिए, और किसी सरकारी विभाग से चाहिए तो उसका नाम लिखिए। फिर इसके बाद ताकि आपको सूचना आसानी से मिल सके, तो फिर इसके बाद सूचना प्राधिकारी लिखिए। फिर इसके बाद उस विभाग का नाम लिखिए, जैसे मैंने विद्युत कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मछलीशहर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। इस विभाग से मुझे सूचना चाहिए थी तो मैंने इस विभाग का नाम लिख दिया है। अब आपको भी जिस विभाग की सूचना चाहिए उस विभाग का नाम लिखिए। फिर पॉइंट बनाना शुरू कीजिए। पॉइंट बनाकर पहले पॉइंट पे आप अपना नाम लिखिए, जिसको आवेदन करना है वो आवेदक का नाम, आवेदक का पूरा पता लिखना है। फिर इसके बाद मांगी गई सूचना को संक्षेप में लिखना है, छोटे शब्दों में, कम शब्दों में आपको लिखना है, जिससे कि समझ सके प्राधिकारी कि क्या सूचना मांगना है या आदमी क्या सूचना मांग रहा है। तो आप मांगी गई सूचना के बारे में लिखिए, क्या क्या आपको सूचना चाहिए उस विषय में। फिर इसके बाद चौथे पॉइंट पे आप लिखिए कि मैं एतद द्वारा घोषित करता हूं कि मेरी पूरी जानकारी में मांगी गई सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत धारा 8 और 9 के अंतर्गत मुक्त नहीं है, यह आपके कार्यालय से संबंधित है। तो धारा 8 एवं 9 ये कहती है कि कुछ सूचनाएं नहीं दी जा सकती हैं, कुछ सूचनाएं ऐसी होती हैं जो राष्ट्रहित में सार्वजनिक नहीं की जा सकती हैं। इसलिए जब जो चीज़ें धारा 8 और 9 में डाल दी गई उसकी सूचना सामान्य आदमी नहीं मांग सकता है, तो उससे आपकी जानकारी मुक्त नहीं है, इसलिए आपको जानकारी देना ही पड़ेगा। ये आप लिखेंगे। इसके बाद पाँचवा पॉइंट बनाएंगे। फिर इस पर आपको 10 रुपये इस पर शुल्क लगता है, जो कि आप पोस्टल ऑर्डर, चेक या डीडी किसी भी माध्यम से आप सूचना 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर दे सकते हैं। 10 रुपये हर सूचना की फीस होती है। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि मैं 10 रुपया भारतीय पोस्टल ऑर्डर रसीद संख्या फला फला दिनांक जो भी आपका हो विभाग के कार्यालय को भुगतान कर रहा हूँ। इसके लिए आप यहाँ चेक दिए हैं तो चेक लिख दीजिए, डीडी दिए हैं तो डीडी लिख दीजिए, उसकी रसीद संख्या आप यहाँ पर लिख दीजिए। फिर इसके बाद नोट में मैंने लिखा है कि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का नाम, पदनाम, पता भी उपलब्ध कराया जाए, जिससे सूचना से असंतुष्ट होने पर अपील की जा सके। सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर आरटीआई एक्ट की धारा 18 के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, अगर फर्स्ट स्टेज पे आपको सूचना नहीं मिल रही है तो इसमें प्रथम अपील होती है, वहाँ भी सूचना से आप संतुष्ट अगर नहीं हैं तो द्वितीय अपील होती है। आप लोग कहेंगे तो मैं उसके भी लिए वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपके लिए फर्स्ट स्टेज पे इतना लिखकर आप सूचना मांग सकते हैं।
फिर आगे सबसे नीचे लिखना है स्थान जहाँ से आप लिख रहे हैं एप्लीकेशन को, दिनांक लिखना है जिस दिन तिथि को आप लोग लिख रहे हैं, संलग्न करना है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है उस विभाग से संबंधित तो आप उसको लगा सकते हैं यहाँ, और साथ में 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर जो आप दिए हैं उसको भी यहाँ आप लिखेंगे कि मैंने उसको इसके साथ में संलग्न किया हुआ है। फिर सूचना प्राप्तकर्ता का नाम लिखना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी भी लिखना है, पता लिखना है। बस इतना करके आपको सूचना मांग सकते हैं, और इसे एक लिफाफे में बंद करके उसको स्पीड पोस्ट आप उस विभाग को कर दीजिए। और 30 दिन के अंदर, इसकी 30 दिन लिमिट है, 30 दिन के अंदर आपको सूचना मिल जानी चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी जानकारी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अब कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।